So today we will discuss next 25 questions on core Java. So the first question is, that is 26 question is, the string is defined in dash namespace java.lang, java.string, java.char, java.awt. Write your answers. The string is defined in dash namespace. स्ट्रिंग क्लास को मुझे यूज करना है तो कौन सा नेम स्पेस मैं इंक्लूड करती हूँ? जावा डॉट लैंग, जावा डॉट स्ट्रिंग, जावा डॉट कैर, जावा डॉट ए डब्ल्यू टी. राइट योर आंसर्स. नेम स्पेस की बात हो रही है, क्लास की नहीं. अगर आपको स्ट्रिंग यूज करना है तो कौन सा नेम स्पेस आप इंक्लूड करोगे? हियर द करेक्ट आंसर इज जावा डॉट स्ट्रिंग. ठीक है, जावा डॉट स्ट्रिंग नेम स्पेस यूज करके आप स्ट्रिंग क्लास को इंक्लूड डिफाइन कर सकते हो. डिफाइन करने के लिए कौन सा नेम स्पेस यूज करना है वो पूछ रहे हैं. ठीक है, अगर आपको जावा क्लास सॉरी स्ट्रिंग क्लास को यूज करना है तो फिर जावा डॉट लैंग पैकेज. क्लियर. Now next question. Dash is a special member function, method, class, user defined function or constructor. Dash is a special member function. Method, class, user defined function or constructor. Which is the correct answer? Write your answer fast. Special member function. Class, method, user defined function or constructor. Here, the correct answer is constructor. Constructor is an special member function which is used to initialize memory for an object. Method, class या user defined function को नहीं बोलते हम लोग, constructor को बोलते हैं. ठीक है, and it is called at the time of object creation. So the correct answer here is constructor. Next, keyword dash is always a reference to the object. लास्ट हम लोगों ने जो क्लासेस पढ़ा था, जो हम लोगों ने फाइनल कीवर्ड का यूज पढ़ा था, वहां पे ये हम लोगों ने एक रेफरेंस टू द ऑब्जेक्ट वाला प्रोग्राम देखा था. ठीक है, तो विच कीवर्ड रिफर्स टू द रेफरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट? न्यू, दिस, इवोक और क्लास. जो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देता है, मतलब करंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू रिटर्न करता है. हियर द करेक्ट आंसर इज दे, दिस. न्यू इज यूज टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट. ठीक है, लेकिन रेफरेंस टू द ऑब्जेक्ट जो देता है, मतलब मैंने अगर दिस डॉट ए लिखा तो उस ऑब्जेक्ट में जो करंट वैल्यू रहेगी वो मुझे देगा. तो हियर द करेक्ट आंसर इज दिस. डैश इज वैलिड फॉर इफ स्टेटमेंट, एन इंटीजर एक्सप्रेशन. इफ स्टेटमेंट क्या होता है? एन इंटीजर एक्सप्रेशन, अ बुलियन एक्सप्रेशन, a character expression or a legal expression. A, B, C or D. If statement is an integer expression or a boolean expression or a character expression or a legal expression. Write your answers. Sakshi, Anushri, Dishan, Blessy. Dash is valid for if statement. Yes. Here the correct answer is boolean expression. If statement में condition evaluate होती है, condition true है तो either true condition true है तो if part execute होता है. ठीक है, condition false है तो false part execute होता है. तो here dash is valid for if statement, that is it is an boolean expression. ठीक है, so the correct answer here is B. Now next question. Dash must be the first non comment in a file. हम लोग जब जावा की फाइल बनाते हैं, नोटपैड फाइल क्रिएट करते हैं, तो सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट कौन सा रहता है जो कि नॉन कमेंट रहता है? मतलब कोड, सबसे फर्स्ट लाइन ऑफ कोड क्या रहता है? पैकेज, क्लास, ऑब्जेक्ट या डिक्लेरेशन.
वेरी गुड ब्लेसी, द करेक्ट आंसर इज पैकेज। सबसे पहले हम लोग पैकेज इंपोर्ट करते हैं, देन क्लास इंपोर्ट करते हैं, देन प्रोग्राम लिखते हैं एंड मेन में उसका ऑब्जेक्ट हम लोग बनाते हैं उस पर्टिकुलर क्लास का। हियर द करेक्ट आंसर इज ए पैकेज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वन इंटरफेस कैन अनदर सॉरी कैन इनहेरिट अनदर बाय यूज ऑफ द कीवर्ड डैश। ये हम लोगों ने इंटरफेस पढ़ते टाइम देखा था कि मुझे एक इंटरफेस को दूसरे इंटरफेस से इनहेरिट करना है तो हम लोग विच कीवर्ड वी यूज, पब्लिक, एक्सटेंड, मेथड नेम और क्लास नेम। यस, पब्लिक, एक्सटेंड्स, मेथड नेम और क्लास नेम, विच कीवर्ड वी यूज। इंटरफेस को एक इंटरफेस को दूसरे इंटरफेस से इनहेरिट करना है तो वी यूज एक्सटेंड कीवर्ड। क्या क्या यूज करते हैं, एक्सटेंड कीवर्ड। ठीक है। Now next question. The graphic class is reside in dash package. Java.util, Java.lang, Java.applet, Java.awt। जब मैंने पैकेजेस पढ़ाया था तो मैंने util पैकेज में क्या करते हैं, lang में क्या करते हैं, applet में क्या होता है और awt पैकेज में कौन सी क्लासेस रहती है। What is the correct answer here? Write the correct answer. Very good, Sakshi. The correct answer is AWT. AWT package is used for graphics और graphic class उसके अंदर ही होता है। ठीक है। So the correct answer here is java.awt. Now, syntax to create new graphic object is create. True or false? New graphic object बनाना है तो create is a syntax. True or false? इट इज ट्रू, क्योंकि कोई भी ग्राफिक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें क्रिएट मेथड का यूज करना होता है। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ट्रू। नाउ AWT स्टैंड्स फॉर, ये भी मैंने लास्ट आपको पैकेज वाले क्लास में एक्सप्लेन किया था। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AWT? एप्लेट विंडोइंग टूल किट, एब्स्ट्रैक्ट विंडोइंग टूल किट, एब्सोल्यूट विंडोइंग टूल किट और नन ऑफ द अबव। Applet windowing toolkit, abstract windowing toolkit, absolute windowing toolkit, or none of the above. A, B, C, or D. What is the correct answer? Very good, bless. One second. Very good, Blessy. The correct answer is B, that is abstract windowing toolkit. Now, next question. Which following method is used to set graphics current color to the specified color in a graphic class? And क्वेश्चन में ही आंसर है। कोई भी ग्राफिक क्लास का मुझे कलर सेट करना है तो कौन सा मेथड यूज करूंगी, सेट फॉन्ट मेथड, सेट कलर मेथड, ड्रॉ स्ट्रिंग मेथड और नन ऑफ द अबव। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? बी बी। ठीक है, पब्लिक, एब्स्ट्रैक्ट, वॉइड, सेट कलर। सेट कलर ऑप्शन इज यूज टू सेट द कलर ऑफ अ ग्राफिक। ठीक है। Now next, AWT used for GUI programming in Java. What is GUI? That is graphical user interface programming in Java. AWT is used for graphical user interface programming in Java. True or false? Very good, Anushri Blessy. The correct answer is true. Okay, AWT is used for graphics. Here the correct answer is true. Now next question. करेक्ट डिक्लेरेशन ऑफ ड्रॉ पॉलीगॉन मेथड इज। अब ग्राफिक्स में हम लोग जब पॉलीगॉन ड्रॉ करते हैं, व्हाट इज द करेक्ट डिक्लेरेशन? ये मैं आपको बताऊंगी। ड्रॉ पॉलीगॉन, पॉलीगॉन पी, ड्रॉ पॉलीगॉन, ड्रॉ पॉलीगॉन। तो यहाँ पे ड्रॉ का पूरा स्मॉल लेटर रहता है, देन पॉलीगॉन, पॉलीगॉन पी। ए इज द करेक्ट आंसर हियर। यहाँ पे हम लोगों ने आर्ग्यूमेंट नहीं दिया है, यहाँ पे दोनों लेटर स्मॉल है, और तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज ड्रॉ पॉलीगॉन। Okay. Now next, which of these classes is not included in java.lang? Byte, integer, array or class? What is the correct answer?
हियर द करेक्ट आंसर इज एरे, क्योंकि बाइट लैंग पैकेज में बाइट इंटीजर क्लास ये सब इंक्लूड होता है, एरे के लिए एक सेपरेट क्लास है, ठीक है। तो यहाँ पे लैंग पैकेज में the correct answer is array here. Now dash statement is valid for array declaration. Int number circular bracket, float number circular bracket. Now float number square bracket, count int square bracket. What is the correct syntax for declaration of array? A, B, C or D? A, B, C or D? Here the correct answer is C, float number. Why? यहाँ पे int number यहाँ तक सही है लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट दिया है, बट जबकि जावा के एरे डिक्लेरेशन पे स्क्वायर ब्रैकेट आता है, ठीक है। सर्कुलर ब्रैकेट दिया है, सर्कुलर ब्रैकेट नहीं आता है, स्क्वायर ब्रैकेट आता है। देन अगेन यहाँ पे सर्कुलर ब्रैकेट है, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। दिस इज अ करेक्ट। यहाँ पे पहले वेरिएबल का नाम लिखा है, देन आपका डेटा टाइप का नाम लिखा है, दैट्स वाई इट इज रॉन्ग। पहले आपका डेटा टाइप का नेम आना चाहिए, देन वेरिएबल नेम, देन ब्रैकेट्स। सो द हियर द करेक्ट सिंटेक्स इज सी, दैट इज फ्लोट नंबर। Now next question, dash operator are overloaded for string object। तो यहाँ पे string object overload मुझे करना है, तो string को concatenate करना पड़ता है, उसके बाद overload करना पड़ता है। Here the correct answer is plus and equal, ठीक है। माइनस नहीं चलेगा, ग्रेटर देन नहीं चलेगा। ऑपरेटर ओवरलोड करना है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए, तो पहले प्लस एंड देन इक्वल आएगा। हियर द करेक्ट आंसर इज बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following method of thread class is used to find out the priority to the given thread? अब आपको बताती हूँ, क्योंकि थ्रेड में क्या होता है, स्टेट होता है, मल्टीपल थ्रेड्स वर्क करते हैं साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे। तो किस मेथड को प्रायोरिटी देना है वो कौन डिसाइड करता है, यहाँ पे थ्रेड का प्रायोरिटी मेथड, ठीक है। तो देर आर यहाँ पे 4 मेथड्स दिए हुए, गेट, thread priority, get priority. The correct answer here is get priority method. C is the correct answer here. Okay, get thread priority nahi. Here the C is the correct answer. Now which of these method of thread class is used to suspend a thread for a period of time? मुझे क्या, और मैंने आपको जैसे बताया कि थ्रेड में क्या होता है, साइमल्टेनियसली चार थ्रेड बनाए, मतलब 4 ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम बनाए, वो साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे परफॉर्म करते हैं। तो देर आर सम मेथड जिससे हम लोग पर्टिकुलर टाइम के लिए किसी थ्रेड को क्या कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं। सो हियर द स्लीप मेथड से हम लोग पर्टिकुलर टाइम के लिए कोई भी एक थ्रेड को सस्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज स्लीप हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फंक्शन ऑफ प्री डिफाइंड क्लास थ्रेड इज यूज टू चेक वेदर करंट थ्रेड बिंग चेक्ड इज स्टिल रनिंग। तो वो अभी भी रन कर रहा है क्या, मुझे चेक करना है, क्योंकि देर आर सब मेथड इज अलाइव, स्लीप। तो ये क्या करते हैं, जो थ्रेड का लाइफ साइकिल है, ठीक है। थ्रेड में पर्टिकुलर टाइम पे, मैंने आप लोगों को जब थ्रेड का इंट्रोडक्शन दिया था तब मैंने उसका लाइफ साइकिल बताया था कि कौन सा, कोई थ्रेड रन स्टेट में होता है, कोई स्लिप स्टेट में होता है, ठीक है। तो वो मुझे चेक करना है कि रनिंग स्टेट में कौन सा है, तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं। तो ए इज द करेक्ट आंसर, इज अलाइव फंक्शन इज यूज टू check whether the current thread brink is current thread being checked or still running, ठीक है। तो here the is a lie is the correct answer. Next question है thread से related. In Java a thread can be created by, कैसे क्रिएट होते हैं थ्रेड, एक्सटेंडिंग अ थ्रेड क्लास, इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस। दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक्सटेंड करते हैं थ्रेड क्लास को, मतलब हम लोग इंटरफेस करते हैं, उसके बाद रनेबल स्टेट को इम्प्लीमेंट करते हैं इंटरफेस का। तो हियर बोथ ऑफ द अबव, द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज बोथ ऑफ द अबव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू थ्रेड इज, व्हेन अ क्लास एक्सटेंड द थ्रेड क्लास इट शुड ओवरराइड डैश मेथड। अब एक्सटेंड कर लिया, अब उसको रन करना है, तो यहाँ पे रन मेथड कॉल होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, क्लास एक्सटेंड होती है, उसके बाद रन होता है, तो ओवर ये क्या करेगा, रन मेथड को ओवरराइड करेगा। सो द करेक्ट आंसर हियर इज रन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू फाइल्स है, नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस। तो जावा इनपुट आउटपुट इज यूज टू प्रोसेस द डैश। अब यहाँ पे इनपुट आउटपुट दोनों दिया है, तो इनपुट आउटपुट और बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे फाइल्स पे। जावा इनपुट आउटपुट इज यूज टू प्रोसेस द डैश। तो आपको इनपुट आउटपुट, IO मतलब आई इज फॉर इनपुट, ओ इज फॉर आउटपुट, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा बोथ ए एंड बी।
Now next question पूछा है, can we perform file handling in Java by Java AO sorry Java IO API? Yes, Java IO API मतलब it is an API मतलब it is an inbuilt package. इसको यूज करके हम लोग Java का file handling perform कर सकते हैं. So here the correct answer इसका आएगा true. Okay. Now next question is, which of these class is not a member of java.io package? फाइल क्लास, स्ट्रिंग रीडर क्लास, राइटर. आईओ पैकेज में देखो इनपुट आउटपुट हम लोग लेते हैं, यूजर से इनपुट करते हैं, फाइल पे परफॉर्म करते हैं, तो फाइल क्लास रहता है. स्ट्रिंग रीडर इज टू रीड आउटपुट, राइटर इज टू राइट. स्ट्रिंग क्लास यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहता है. ठीक है, स्ट्रिंग क्लास आपके लैंग पैकेज में अवेलेबल रहता है. सो हियर द करेक्ट आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश रिटर्न्स ट्रू इफ कॉल्ड ऑन फाइल एंड रिटर्न्स फॉल्स व्हेन कॉल्ड ऑन अ डायरेक्टरी. तो यहाँ पे इस फाइल एक फंक्शन है. ठीक है, अगर फाइल कॉल हुई तो वो रिटर्न करता है ट्रू, और फाइल डायरेक्टरी कॉल हुई तो रिटर्न करता है फॉल्स. तो हियर इज फाइल, कैपिटल आई सॉरी स्मॉल आई एस और कैपिटल एफ आई एल ई, ये फंक्शन क्या करता है, रिटर्न करता है. जब कॉल होता है तो क्या रिटर्न करता है, अगर फाइल कॉल हुई तो रिटर्न करेगा ट्रू, अगर डायरेक्टरी कॉल हुई तो रिटर्न करेगा false. Now next last question है, which method is used to write byte to the current output stream? कौन सा मेथड यूज होता है, तो राइट वाला मेथड. ठीक है, तो पब्लिक वॉइड राइट बाइट, दिस मेथड. ठीक है, मुझे बाइट लिखना है आउटपुट स्ट्रीम पे, तो बी इज द करेक्ट आंसर हियर. So this was all about some sample MCQ questions on C#.NET. In yesterday's video we have seen 25 questions. Today we have seen more 25 questions. ठीक है, this will help you to solve your online MCQ based test. होप आपको क्लियर एक आइडिया मिल गया कि कैसे MCQ सॉल्व करते हैं. ठीक है, कोर जावा के.